दोस्तों नमस्कार। उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। आप देख रहे हैं उत्साह का यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चाल और दूरी। देखो, चाल और दूरी में आपको नोट करना है कि अगर जब किमी यानी कोई चाल आपको किलोमीटर पर घंटा दे रखी है, उनको मीटर पर सेकंड में अगर बदलते हैं तो 5/18 से गुणा करवाते हैं। कितने से गुणा करवाते हैं? 5/18 से गुणा करवाते हैं। अगर आपको 72 किमी कितनी दे रखी है दोस्तों? 72 किमी पर घंटा अगर चाल दे रखी है, उनको आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो आप क्या करेंगे? कितने से गुणा कराएंगे इनको? 5/18 से गुणा करवाएंगे। तो ये कितनी हो जाएगी? ये 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों? क्योंकि 5/18 से गुणा क्यों किया? 5/18 मान कैसे आया? ये मान कैसे आया? तो ये देखो, आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। कितना होता है? 1000 मीटर। और पर घंटा की बात करें तो 1 घंटा में सेकंड कितनी होती है? 3600। कितनी होती है दोस्तों? 3600। जब इनको सरल करते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 5/18 आता है। कितना आता है? 5/18। अब अगला देखिए, यहां प्रश्न पूछा आपको 54 किमी दे रखा है। कितना दे रखा है दोस्तों? 54 किमी दे रखे हैं। 54 किमी को मीटर पर सेकंड में आपको बदलना है, तो 54 को क्या करेंगे आप? 5/18 से गुणा करवा देंगे। तो हमारे पास यहां कितनी आएगी? चाल आएगी 15 मीटर पर सेकंड। तो ये बात आपको नोट कर लेना कि अगर चाल किलोमीटर पर घंटा दे रखी है, उनको मीटर पर सेकंड में अगर बदलनी है तो 5/18 से गुणा करवाएंगे। अब देखो, किलोमीटर पर घंटा बड़ा मान होता है, मीटर पर सेकंड छोटा मान होता है। तो बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो 5/18। 5 छोटा है, ये दिमाग में बिठाना होगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। 18/5 से गुणा करना या 5/18 से। तो आप देखो, किमी और मीटर, किमी और मीटर दे रखे हैं। किमी से मीटर यानी छोटा है तो 5 पर छोटा से गुणा करवाना है। देख लो, किमी से मीटर की ओर जाना है, बड़े से छोटे की ओर जाना है तो 5/18 से गुणा करवाना है। और बड़े से अगर छोटे तरफ जाए तो इनका उल्टा हो जाएगा। अगला देखिए आप, यहां देखिए, जब मीटर पर सेकंड की चाल दे रखी है और किलोमीटर प्रति घंटा में अगर बदलना है तो 18/5 से गुणा करवाते हैं। कितने से गुणा करवाते हैं दोस्तों? 18/5 से गुणा करवाते हैं। आपको अगर दे दे यहां कि 20 मीटर पर सेकंड दे दी और इनको आपको बदलना किस में? किलोमीटर प्रति हावर में बदलना है। किस में बदलना है? किलोमीटर प्रति हावर में। तो आप क्या करेंगे? 20 को 18/5 से गुणा करवा देंगे। अब देखो, ये छोटा था, बड़े की तरफ जा रही है तो बड़ी संख्या ऊपर आएगी। बड़े की तरफ जा रही है तो बड़ी संख्या ऊपर आएगी। और 20 को काटेंगे तो 4, 18 को 4 से गुणा करेंगे 72 किमी पर हावर। 72 किमी कितना आएगा? पर हावर आएगा। अब देखो, इसमें एक सवाल भी पूछा गया है कि दोस्तों 40 मीटर को कैसे चेंज करोगे? तो 40 इंटू 18/5, 5 को 20 से काटेंगे 8, 18 8 144 मीटर किलोमीटर पर हावर। किलोमीटर पर हावर आएगा, ये 144 आएगा और इनका कितना आएगा? 72 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 72 आएगा। तो दो चीज बात नोट कर लेना आप कि आपको चाल बदलनी आनी चाहिए। किलोमीटर पर घंटा दे रखे हैं, उनको मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड दे रखे हैं, उनको किलोमीटर पर घंटा में आपको निकालना आना चाहिए। अगर कई बार क्या होता है, आपको मिनट की बात करें तो उनको मिनट को, देखो, मिनट को अगर घंटे में बदलना है, किसको? मिनट को अगर घंटे में बदलना है तो 1/60 का भाग दे देना है। ये नोट कर लेना आप। मिनट को जब हावर में बदलते हैं तो 60 का भाग दे देना, और सेकंड को जब बदलते हैं तो 3600 का भाग देते हैं। चलिए अगला देखिए, जब कोई ट्रेन, क्या दे रखे हैं दोस्तों?
जब कोई ट्रेन पटरी के पास खड़े किसी व्यक्ति या खंबे को पार करती है तो दूरी के लिए ट्रेन की लंबाई को लेते हैं। क्या कहा? जब कोई ट्रेन पटरी के पास खड़े किसी व्यक्ति या खंबे को अगर पार करती है तो दूरी के लिए ट्रेन की लंबाई लेते, केवल ट्रेन की लंबाई। तो देखिए, एक 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रही है, तो बताओ पटरी के पास खड़े एक व्यक्ति कितने समय में पार कर जाएगी? तो देखो, ट्रेन की जो लंबाई है वो केवल 400 मीटर में दे रखी है। किस में दे रखी है दोस्तों? मीटर में दे रखी है। और जो स्पीड है वो हमें दे रखी है किलोमीटर पर घंटा में दे रखी है, 90 किमी पर हावर दे रखी है। तो सबसे पहले हमारा काम है कि जो किलोमीटर पर घंटा चाल दे रखी है उनको मीटर पर सेकंड में बदलने का काम है। तो 90 इंटू कितना करेंगे दोस्तों? 5/18 करेंगे। इनको काटेंगे तो हमारे पास 25 मीटर पर सेकंड आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 25 मीटर पर सेकंड आएगा। जब हमारे पास चाल दे रखी है, दूरी दे रखी है, कितने समय सब जानते हैं, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। तो केवल आपको यही कहा कि व्यक्ति और खंबे को जब पार करते हैं तो ट्रेन की लंबाई लेते हैं। दोस्तों, यहां ट्रेन की लंबाई 400 है। कितनी है दोस्तों? 400 है। स्पीड कितनी है? स्पीड 25 है। तो 25 का भाग दे दो, इसमें भाग जाएगा दोस्तों 16 बार। कितनी बार जाएगा? 16 बार भाग जाएगा। तो 1600 क्या आएगी? सेकंड आएगी। 1600 क्या आएगी दोस्तों? सेकंड आएगी। जब कोई ट्रेन पटरी के पास चाहे खड़े एक व्यक्ति या खंभे को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई लेते हैं, और ट्रेन की लंबाई हमें 400 मीटर में दे रखी है। स्पीड हमें किलोमीटर पर घंटा में दे रखी है। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, इकाई समान होनी चाहिए। अगर ये मीटर में है तो चाल भी मीटर में होनी चाहिए, अगर ये किलोमीटर में है तो चाल भी किलोमीटर में होनी चाहिए। इकाई सेम होनी चाहिए, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। यहां देखा गया स्पीड 90 किमी पर हावर है, वो किलोमीटर में दे रखी है, ये मीटर में दे रखी है। तो हमने स्पीड को सबसे पहले बदला, किसमें? मीटर पर सेकंड में। कितना आया? 90 को जब 5/18 से गुणा कराते हैं तो 5 को 5 से 25 मीटर पर सेकंड आता है दोस्तों। अब क्या हुआ? हमारे पास टाइम पूछा, तो टाइम बराबर होता है दूरी बटा समय। समय बराबर सब जानते हैं, क्या लिखते हैं? दूरी बटे चाल। क्या लिखते हैं दोस्तों? दूरी बटे चाल लिखते हैं। और दूरी को डिस्टेंस, स्पीड हमें 25 दे रखी है, दूरी कितनी दे रखी है? 400 दे रखी है। भाग करेंगे तो कितना आएगा? 16 सेकेंड आएगी। कितनी आएगी दोस्तों? 16 सेकेंड। चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आओ, जब कोई ट्रेन, देखो ध्यान से समझना, हर पॉइंट आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट है, क्योंकि आपको जीरो लेवल से समय दूरी चाल के बारे में बता रहे हैं। जब कोई ट्रेन, आपको कहा जब कोई ट्रेन पटरी के पास खड़े किसी व्यक्ति या खंबे को पार करती है तो दूरी के लिए ट्रेन की लंबाई को लेते हैं। क्या कहा? जब कोई ट्रेन पटरी के पास खड़े किसी व्यक्ति और खंबे को पार करती है तो यही दूरी के लिए क्या लेते हैं? ट्रेन की लंबाई लेते हैं। और ये पूछा एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। ये सेम ही क्वेश्चन था दोस्तों, ये सेम ही था। ये क्या है? सेम ही। अगला देखिए, ये देखिए, जब कोई ट्रेन प्लेटफार्म, पुल, सुरंग या किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है तो कुल दूरी के लिए ट्रेन की लंबाई में उन लंबाई को जोड़ देते हैं। नोट करना आप कि जब कोई ट्रेन चाहे प्लेटफार्म को पार करें
चाहे पुल को पार करें, चाहे सुरंग को पार करें, चाहे किसी दूसरी ट्रेन को पार करें, तो कुल दूरी के लिए ट्रेन की लंबाई में उन लंबाई को जोड़ देते हैं। क्योंकि दोस्तों यहां समझिए आप कि ये आपका पुल है, ये आपका पुल है और यहां से यहां तक ट्रेन की लंबाई है। अगर ये ट्रेन पार करेगी तो खुद की दूरी और इस पुल की दूरी दोनों को पार करेगी, तब यहां पार माना जाएगा। दोस्तों अगर ये ट्रेन की लंबाई है, किसकी लंबाई है? ट्रेन की लंबाई, ये ट्रेन की लंबाई है और ये पुल की लंबाई है, तो ये दोनों की दूरी को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ट्रेन प्लस चाहे पुल दे, चाहे क्या दे, प्लेटफार्म दे, क्या दे, चाहे पुल दे, चाहे प्लेटफार्म दे, कुछ भी दे दे, प्लेटफार्म दे दे, ये ध्यान करना। अब हमें क्या था सवाल में कि एक रेलगाड़ी 72 किमी पर घंटा की चाल से जा रही है, 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो बताओ रेलगाड़ी की लंबाई क्या है दोस्तों? तो दोस्तों यहां समझिए, हमें किसकी लंबाई दे रखी है? प्लेटफार्म की। और किसकी ज्ञात करनी है? ट्रेन की यानी रेलगाड़ी की। तो दोनों एक की लंबाई अगर नहीं दे रखी है तो उस लंबाई को हम मान लेते हैं x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं दोस्तों? अब क्या कहा कि 72 किमी घंटा की चाल से जा रही है, तो दोस्तों पहले तो आपका काम है इनको चेंज करो। जब इनको बदलोगे तो हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। और ये कितने समय में? 30 सेकेंड में पार कर रही है। कितने सेकेंड में पार कर रही है? तो दूरी दोस्तों, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। चाल हमें दे दी 20, कितनी दे दी दोस्तों? और समय हमारे पास दे रखा है 30, तो बताओ कितना होगा? 600 मीटर। कितना आएगा? 600 मीटर आएगा। और 600 मीटर में आप बता दो, देखो 600 मीटर में ट्रेन की लंबाई क्या आएगी? 400 आएगी। कितनी आएगी? 400। किसकी लंबाई? ट्रेन की लंबाई। किसकी लंबाई आएगी? ट्रेन की लंबाई। क्या किया? देखो 72 किमी को हमने सबसे पहले चेंज किया 20 मीटर पर सेकेंड। 72 किमी को, क्योंकि किलोमीटर पर हावर दे रखे हैं, उनको चेंज किया मीटर पर सेकेंड में। अब क्या हुआ कि प्लेटफार्म, सुरंग, पुल, तो दोनों की लंबाई लेते हैं, ये उनकी दोनों की लंबाई है। हमें दूरी निकालनी है। दूरी का होता है चाल इंटू समय। दूरी का दोस्तों क्या होता है? चाल इंटू समय। चाल कितनी है दोस्तों? 20। समय कितना है? 30। कुल दूरी कितनी आएगी? 600। 600 में ट्रेन, 600 में पुल की प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है? 200। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आएगी? 400। अगर एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन तो आपको सीधा तुरंत कर लेना चाहिए। कैसे? अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गए और आप समय बचाना चाहते हो, क्योंकि समय कीमती है, हर क्वेश्चन में समय बचाना है, तो आपको क्या करना चाहिए? पहला काम है 72 को बदलो। पहला काम है इस 72 को बदलो। 18 का भाग देंगे 4, ये 20 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 20। अगर 20 आएगा तो इनको गुणा करो, कितना आएगा? 600। ये 600 आएगा, ये माइनस कर दो, कितना आएगा? 400। कितना आएगा? 400। एग्जाम में आ गया तो कैसे करेंगे? 72 को बदलेंगे। किसको बदलेंगे दोस्तों? 72 को। सबसे पहले काम है 72 को बदलो। अगर नहीं आता तो तुरंत दिमाग में बिठा लो ये कि 20 मीटर पर सेकेंड, और हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो स्पीड एंड टाइम, स्पीड है 20, टाइम है 30, दूरी कितनी आएगी? 600 मीटर आएगी। कितनी आएगी? 600 मीटर। जिनमें दोनों की, किसकी? ट्रेन की। किसकी जोड़ेंगे? ट्रेन की जोड़ेंगे। और किसकी जोड़ेंगे? और हमें प्लेटफार्म की दे रखी है। किसकी दे रखी है? प्लेटफार्म की दे रखी है। और इनकी दूरी 600 है, जिनमें ये ट्रेन की, पुल की, प्लेटफार्म की कितनी दे रखी है? 200। तो इनकी कितनी होगी? 400। कितनी होगी? 400।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। देखो सेम वही तरीका है, वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, केवल अब की बार हमें क्या दिया है, हमें दिया है पुल। पहले ने दिया प्लेटफॉर्म, अब की बार दे दिया पुल। तो 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी, सब करने की कोशिश करो तुरंत निकालने की। 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किमी पर घंटा के चाल से चल जा रही है, एक पुल को 27 सेकंड में पार कर जाती है, तो बताओ पुल की लंबाई क्या है। सबसे पहला काम है 36 को बदलिए दोस्तों। 36 को जब बदलेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 10। स्पीड कितनी आएगी दोस्तों, स्पीड आएगी आपके पास 10। कितनी आएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दे रखा है दोस्तों, टाइम आपको दे रखा है वो हमारे पास 27 सेकेंड। कितना दे रखा है दोस्तों, 27 सेकेंड। डिस्टेंस निकालिए, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड एंड टाइम। स्पीड कितनी है 10, टाइम कितना है 27 सेकेंड, करो गुणा 270। 270 में 180 किसकी है, 180 किसकी है, रेलगाड़ी की, ट्रेन की, और प्लस किसकी, पुल की। ट्रेन प्लस पुल है कितना 270, ट्रेन की कितनी दी 180, तो पुल की लंबाई बताओ कितनी आएगी, कितनी आएगी दोस्तों, पुल की लंबाई आ जाएगी 270 में से 180 घटा दीजिए 90 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 90 मीटर। बहुत इजी, याद यही रखना है। यही क्वेश्चन एग्जाम में आए तो तुरंत याद रखो कि 100 ये अलग है, ये ऊपर वाला बताया है, ये एक और क्वेश्चन दे रखा आपको, इनको भी आप करने की कोशिश करो। 144 दे रखी है, तो 144 को चेंज करो आप, कितने से गुणा करेंगे, 5/18 से, तो कितना आएगा 8। 8 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 40। कितना आएगा दोस्तों 40 आएगा। अब समय कितना दिए 10, डिस्टेंस कितना आएगा, स्पीड एंड टाइम कितना आएगा 10, 40 इंटू 10, 40 इंटू 10 400 आएगा, 400 मीटर। और 400 मीटर में किसकी दूरी दोस्तों, गलत कर दिया क्या, पहले में 140 है, यहां कितना है दोस्तों, ध्यान कर लेना, ये 140 है, कितना है दोस्तों, और उसकी चाल भी अलग है, चाल भी 36 सही है, चाल सही लिया आपने 36, और 27 ये भी सही लिया, केवल 140, तो 140 इसमें से घटा देना, 140 घटा देना दोस्तों। आप क्या करना, यहां घटा देना, और हमारे पास यहां जो किसकी आएगी, पुल की लंबाई आएगी 140 घटाएंगे तो 130 आएगी। कितनी आएगी दोस्तों, 130 आएगी। ये ध्यान करना क्योंकि हमने पास वाले यही क्वेश्चन से देख लिया, इस क्वेश्चन का आंसर 130 आएगा। कितना आएगा 130 आएगा। यहां देखिए 400 में से 180 माइनस करना है, क्योंकि 180 और किन के साथ में सुरंगी निकालनी है, तो सुरंगी और ट्रेन की दोनों की है 400, तो सुरंगी कितनी आएगी दोस्तों, सुरंगी 400 घटा दो तो हमारे पास 220 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी दोस्तों कितनी आ जाएगी, 220 आ जाएगी। हाँ ये बिल्कुल ध्यान करना है कि पहले में मान सही लेना है, 140 दे रखी है ट्रेन की लंबाई, तो यही 140 घटाएंगे, 270 में से कितना घटाएंगे, 140 घटाएंगे तो 130 आएगा, और यहाँ 180 दे रखी है, ये 400 आएगा, 400 में से 180 घटाएंगे तो कितना आएगा 220 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए जब कोई ट्रेन विपरीत दिशा में जा रही है दोस्तों, कहां जा रही है, जब कोई ट्रेन विपरीत दिशा में जा रही है तो सापेक्ष चाल निकालने के लिए उन चालों को योग करते हैं। अब सापेक्ष चाल क्या होती है वो दोस्तों देखिए, दो जब चाल दे रखी है, कहां जा रहे हैं, विपरीत दिशा में, और विपरीत ये होता है दोस्तों, ये विपरीत दिशा, तो चालों का क्या करते हैं, सापेक्ष चाल निकालने के लिए दोनों चालों का योग करते हैं। योग, सापेक्ष चाल के लिए दोनों चालों का क्या करते हैं,
चालों का योग करते हैं। तो एक कोई ट्रेन विपरीत दिशा में जा रही है तो सापेक्ष चाल निकालने उन चालों का योग करते हैं। अब देखिए यहां 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किमी पर घंटा की से जा रही है, उसके सामने 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 की स्पीड से आ रही है। बताओ दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किमी पर घंटा के चाल से जा रही है, उसके सामने कितनी आ रही है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर की चाल से आ रही है। तो दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी। तो चाल योग करो चालों का, और चालों का जब योग करते हैं तो कितना आता है दोस्तों 54 और 36, 54 प्लस 36 कितना हुआ 90। कितना हुआ दोस्तों 90, क्योंकि हमें सापेक्ष चाल निकालनी है। क्या निकालनी है सापेक्ष चाल, और यही सापेक्ष चालों का योग को सापेक्ष चाल कहते हैं। तो 90 और 90 को आप चेंज करो 5/18, क्योंकि ये मीटर में दे रखी है। अब देखो भाग देंगे कितना आएगा 25। कितना आएगा दोस्तों 25 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब दूरी देखो कितनी है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो कितनी होगी दूरी। हमें कितना समय टाइम बराबर डिस्टेंस एंड डिस्टेंस बटे स्पीड। तो दूरी कितनी है 150 प्लस कितनी हो जाएगी 100, कितनी हो जाएगी 250। कितनी हो जाएगी दोस्तों 250 बटे समय कितना दे रखे हैं 25। तो 250 में आप 25 का भाग दे दो, कितना समय लगेगा 10 सेकेंड। कितना लगेगा 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किमी पर घंटा से चाल से जा रही है, उसके सामने 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर की चाल से आ रही है। तो बताओ दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। अगर विपरीत दिशा में आ रहे तो दोनों चालों का योग करते हैं। तो योग किया तो कितना आया दोस्तों 90। 90 को किस में बदलना है मीटर पर सेकेंड में। कितना आएगा 5/18। कितना आएगा 5/18 आएगा। और दूरी कितनी होगी 150 प्लस 100 250। 250 में 25 का भाग देंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 10 आएगा। और आगे देखिए आप, जब कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन में बैठे व्यक्ति को देखिए, जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति या ड्राइवर को पार करती तो दूरी के लिए पार करने वाली ट्रेन की लंबाई लेते हैं, जबकि जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है उसे स्थिर मानते हैं। क्या करना है, अगर दो ट्रेन में एक दूसरे ट्रेन में व्यक्ति बैठा है तो दोनों ट्रेन की लंबाई में से जो पार कर रही है उन ट्रेन की लंबाई लेंगे। उनकी क्या लेंगे लंबाई। तो देखिए हमें 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किमी घंटा की चाल से चल रही है, उसके सामने 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किमी की चाल से आ रही है। तो दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पहली रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी। तो हमें सबसे पहले सापेक्ष चाल, क्योंकि विपरीत दिशा में आ रही है तो क्या निकालेंगे सापेक्ष चाल निकालेंगे दोस्तों। और सापेक्ष चाल दोनों चालों का योग करेंगे। योग करेंगे तो 54 और 36 को जोड़ो, 54 प्लस 36 कितना आएगा 90 आएगा। और 90 को क्या करना है 5/18 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 25 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 25 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब क्या कहा, इतनी देर दोनों रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा में आ रही तो दोनों की दूरियां हम जोड़ रहे थे। दोनों की दूरियां क्या कर रहे थे जोड़ रहे थे। परंतु यहां क्या करना है, जो ट्रेन पार कर रही है, कौन सी ट्रेन पार कर रही है, यह 300 मीटर वाली पार कर रही है और समय निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों समय निकालना है। तो डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस अब कौन सी लेंगे दूरी कौन सी लेंगे
जो ट्रेन पार कर रही है, यहां 300 मीटर रेलगाड़ी पार कर रही है एक दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को, तो एक की लंबाई लेंगे जिसमें जो ट्रेन की लंबाई लेते हैं, जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है उस ट्रेन को इस तरह मान देते हैं। तो पार कौन सी कर रही है? 300 वाली पार कर रही है। कौन सी पार कर रही है दोस्तों? 300 वाली पार कर रही है। तो 300 वाली लंबाई लेंगे और बट्टे 25 लेंगे और इनका भाग देंगे तो 12 आएगा। कितना आएगा? 12 सेकेंड। कितना आएगा दोस्तों? 12 सेकेंड। पहले वाली क्वेश्चन सेम ही था, उसमें क्या था, व्यक्ति नहीं बैठा था, दो ट्रेन आपसरी में आ रही थी, तो हमने क्या किया था, दोनों ट्रेन की लंबाई को क्या कर दिया? जोड़ दिया था नहीं। अब की बार क्या किया, दोनों लंबाइयों में से एक ही लंबाई ली। दोनों लंबाई में से लंबाई क्या ली? एक ही ली, क्योंकि वो पार कर रही है किसको? एक व्यक्ति को। पहले किसको पार कर रही थी? पहले दोनों ट्रेन आपसरी में आ रही, एक दूसरे को पार हो रही थी। एक दूसरे को पार हो रही थी तो दोनों की लंबाई हमने ली। क्या ली? क्योंकि दोनों ट्रेन जाएगी तो ये ट्रेन इधर से, ये ट्रेन इधर से, तो दोनों की दूरियां शामिल करेंगे। तो इसमें क्या है, एक व्यक्ति को पार कर रही है। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में एक व्यक्ति को पार कर रही है, तो केवल वही लंबाई लेंगे जो ट्रेन की लंबाई है। तो उस ट्रेन की लंबाई लेंगे जो उनको पार करना चाह रही है। कौन सी? 300 वाली। तो 300 लेंगे, न कि 300। ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़िए और देखिए, जब कोई ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है तो सापेक्ष चाल निकालने के लिए उनकी चालों का अंतर करते हैं। एक ही दिशा का मतलब एक दिशा में जाए या इधर आए, ये एक ही दिशा है, ये और ये एक ही दिशा है। अगर एक ही दिशा में जा रही है, ₹250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर चाल से जा रही है एक ही दिशा में। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर चाल से जा रही है। तो बताओ दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी? तो 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 की स्पीड से जा रही है एक ही दिशा में। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 की चाल स्पीड से जा रही है। तो बताओ दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी? तो यहां आपको क्या करना है, पहले जो स्पीड दे रखी है उनका अंतर करना है, यानी हमें सापेक्ष चाल निकालनी है दोस्तों। क्या निकालनी है? सापेक्ष चाल। तो हमारे पास सापेक्ष चाल में 54 में से क्या करेंगे? 36 घटा देंगे, और जब 36 घटाएंगे तो 18 आएगा, और 18 को हमें चेंज करना है 5/18 से गुणा करना है, और 18 से 18 कैंसिल होगा तो 5 आएगा, यानी हमारे पास स्पीड आएगी 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें क्या है, दूरी दोनों को जोड़ेंगे, वही काम 250 और प्लस 150 बटे 5, दोनों को जोड़ दो तो कितना होगा दोस्तों? 400। कितना होगा? 400 में 5 का भाग दे दो, 80 सेकेंड लगेंगे। कितने सेकेंड लगेंगे? 80 सेकेंड। 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर चाल से जा रही है एक ही दिशा में। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 की स्पीड से जा रही है। तो दोनों को एक दूसरे में कितने समय में पार कर जाएगी? वो 80 सेकेंड लगेगी। कितने सेकेंड लगेंगे? 80 सेकेंड। तो इसी के साथ विराम देते हैं, और आगे के क्वेश्चन है वो कल की क्लास में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।